हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है L प्लस एल इज इक्वल्स टू एल और L माइनस एल इज इक्वल्स टू एल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा, विमीय विश्लेषण पढ़ा होगा, विमीय सूत्र, विमाएँ, डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, क्लास 11th की फिजिक्स में है। वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि दो समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और आंसर के रूप में भी हमको वही राशि मिलती है। आप सभी जानते होंगे कि मास के लिए हम लोग m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, ठीक है। मास अर्थात द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ के लिए l लिखते हैं और समय टाइम के लिए अपन t लिखते हैं। तो ये l जो है वो लंबाई को व्यक्त करता है, यानी कि दूरी को व्यक्त करता है। और आप सभी जानते हैं कि लंबाई में लंबाई जोड़ने से लंबाई ही मिलेगी, कोई आपको दूसरी चीज़ नहीं मिल जाएगी। लंबाई में लंबाई जोड़ने से कोई मास नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। लंबाई में लंबाई जोड़ोगे तो लंबाई ही मिलेगा। वैसे ही अगर आप लंबाई में से लंबाई घटाओगे तो लंबाई ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो लिखने का मतलब है ना, वो कोई न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है। मतलब आप अपने मन में ये ना सोचो एल एल जुड़ करके 2l होना चाहिए या l माइनस एल घट करके 0 होना चाहिए। हम इसको न्यूमेरिकल वे में नहीं सोच रहे हैं, हम इसको सोच रहे हैं डायमेंशनल वे में। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कोई दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ती है तो आपको वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। लंबाई लंबाई जुड़ के आपको कोई मास नहीं मिलेगा, कोई स्पीड नहीं मिलेगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। लंबाई लंबाई जुड़ के लंबाई मिलेगी, लंबाई लंबाई घट के भी आपको लंबाई ही मिलेगी दोस्तों। इसलिए l प्लस एल इज इक्वल्स टू 2l लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसको केवल डायमेंशनली देखिए। जैसे कि मैं आपको इसको और एक दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा। याद कीजिए, जब अपन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करते हैं, मान लो एक इक्वेशन में लिया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब आप लिखते हैं दोनों पक्षों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो आप इसके लिए लिखते हैं m जीरो एल टी जीरो। चलो ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड का आप लिखते हैं तो u का लिखते हैं m जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। और फिर ये t के लिए t, और प्लस करके जब आप इसको लिखते हैं, फिर इसके लिए जब लिखते हैं, तो क्या आगे चल करके आप इसको जोड़ते हैं? कोई मतलब नहीं इसको जोड़ने का, क्योंकि हम करेक्टनेस चेक करने के लिए केवल यही देखते हैं कि दोनों पक्षों के हर एक टर्म की डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होनी चाहिए। तो मेन वहाँ पे यही मतलब रहता है कि डायमेंशनली उनको देखा जा रहा है। अब इनको जोड़ने का कोई मतलब नहीं। 2 टाइम्स अगर आप कर भी लोगे, लेकिन 2 तो क्या है भैया, विमाहीन नियतांक है वो। तो इस 2 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनली करेक्टनेस अगर चेक किया जाता है तो केवल डायमेंशंस को ध्यान दिया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को ध्यान दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लंबाई लंबाई जुड़ के लंबाई मिलता है, लंबाई लंबाई घट के लंबाई ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इसके पहले के सारे एक से बढ़कर एक सवाल समझाए गए जो कि आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से समझिएगा, चाहे वो एरर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके, ये देखो एरर वाले बहुत सारे सवाल हमने किए हुए हैं, ठीक है। एरर का कॉम्बिनेशन किस प्रकार किया जाता है वो हमने समझा है। एरर में पूरा एरर कंप्लीट किया, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस हमने समझा, विमीय विश्लेषण का तीसरा अनुप्रयोग, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया फ्रेंड्स। तो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। इसमें आपको बेसिक, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, बारीक चीज़ें जो हर कोई जिसको ध्यान नहीं देता, ऐसी बारीक चीज़ें और बारीक बातें भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।